हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 11 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज क्लास का पहला लेक्चर है सेट्स। सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम या मैट्रिक एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे, सभी का रिजल्ट आ चुका होगा। तो आप लोग भी आप 11 क्लास का तैयारी स्टार्ट कर दें। आज का वीडियो हमारा है सेट्स पे। तो चलिए उससे पहले हम 11 क्लास का सिलेबस पे नज़र डालते हैं। सिलेबस क्या है? पहला क्या है? सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में 3 टॉपिक पढ़ना है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में आज का पहला टॉपिक क्या है? सेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पे सेट्स का सिलेबस जो है यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इम्पैटी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर स्पेशली इंटरवल, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। इतना कुछ हमें सेट्स के अंदर पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेट्स, सेट्स क्या है? चलिए सेट्स को समझते हैं पहले। सेट बोलने से ही समझ में आ रहा है। सेट्स मतलब क्या? कुछ सेट्स होना हो। जिस सेट, सेट मतलब क्या? सेट हम लोग बहुत जगह वर्ड यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि कहीं बुक लेने गए हैं, एक बुक लिए तो और एक से अधिक बुक ले लिए तो क्या बोला कि अरे यार मैं तो एक सेट ही खरीद लिया पूरा। जैसे कि मेरा बाल सेट नहीं हो रहा है तो वहाँ भी बोलेंगे मेरा बाल सेट नहीं हो रहा है। तो सेट का यूज़ हम लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। यहाँ पे सेट का मतलब ही है कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन। अब कलेक्शन भी कैसा? कुछ भी कलेक्शन नहीं बोल सकते। कलेक्शन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हम जो भी बात कर रहे हैं और अगला आदमी भी बात करेगा तो सभी का आंसर सेम आना चाहिए। किसी कलेक्शन को लेकर के सभी का आंसर सेम आए तो उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड। जैसे कि मैंने बोला सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, एक साल में मंथ का सेट। तो राम जो है, राम क्या बोलेगा कि मान लेते हैं सेट को ए बता रहे हैं, तो राम क्या बोलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये एक सेट बन गया। अब श्याम क्या बोलेगा? श्याम से अगर पूछा जाएगा वो सेट सेट बी बोलेगा तो वो भी तो यही बोलेगा, मंथ का नेम तो चेंज नहीं हो जाएगा। श्याम, घनश्याम भी यही बोलेगा। तो जिस सेट का वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। समझ गए? वेल डिफाइंड यहाँ पे वर्ड आया है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब ही होता है कि जिस सेट का वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। और वही एग्जाम्पल होगा सेट का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो वेल डिफाइंड ना हो। उसको कैसे जानेंगे कि वेल डिफाइंड है या नहीं? तो एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या बोले? सेट ऑफ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। अब हमको बताइए, राम जो है, राम सेट मान रहा है और क्या बोल रहा है कि बेस्ट प्लेयर होना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम में। तो राम जो बोल रहा है कि विराट कोहली है बेस्ट प्लेयर, धोनी है, धोनी है,
तेंदुलकर है, ठीक। अब श्याम जो आया, श्याम जो है वो बोलता नहीं, मेरे लिए रिंकू है बेस्ट प्लेयर, श्रेयस अय्यर है बेस्ट प्लेयर, और फैफ डब्ल्यूसी से बेस्ट प्लेयर। अब घनश्याम जो आया वो भी इसी तरह कुछ अलग बता रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेट का वैल्यू पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो रहा है, तो इस तरह का सेट को बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड, और ये सेट का एग्जाम्पल नहीं कहा जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए सेट, सेट क्या है, एक सेट इज ए वेल डिफाइंड, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज एलिमेंट आर फिक्स्ड, और जिसका एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड है और कैन नॉट वेरी। इट मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब क्या है, सेट का वैल्यू जो होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। इन मैथमेटिक्स वी रिप्रेजेंट द सेट्स इन कर्ली ब्रैकेट। इन मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, सेट्स को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। अब देखिए द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो देखिए ये एक सेट का एग्जांपल है, इन नोट एक सेट को ए से दिखाया गया है, और जो सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो है उसको बोलेंगे एलिमेंट या और मेंबर ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैपिटल लेटर आर यूजुअली यूज्ड टू डिनोट ए सेट। क्या बोल रहा है कि सेट को हमेशा हम लोग एक कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नोटेशन ऑफ सेट। एक सेट को कैसे दिखाते हैं, तो देखिए ए क्या है, ए डिनोट कर रहा है सेट को, ये नोटेशन ऑफ सेट्स है, और ये क्या है, एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट्स। एक सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किए हैं और सभी एलिमेंट को एक कोमा से हम लोग दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 7 विल रिमेन। अब एक राम से हम बोले कि एक तुम सेट बनाओ जिसमें नेचुरल नंबर हो 7 तक, तो राम क्या बोल रहा है कि चलिए एक सेट बना देते हैं, ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब एक श्याम बना रहा है सेट, वो भी यही बनाएगा ना, नेचुरल नंबर 7 तक, और भी एक पर्सन बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी पर्सन के लिए सेट का वैल्यू सेम है, तो सेम है मतलब क्या, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो ये एग्जाम्पल है सेट का। क्लियर। अब अगला क्या बोल रहा है, इफ़ वी से द सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल टीम, जो अभी हम बताए थे फुटबॉल टीम में बेस्ट प्लेयर का सेट बनाना है, तो उसी तरह बेस्ट प्लेयर का सेट बनाएंगे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर एक के लिए सेम प्लेयर बेस्ट प्लेयर नहीं होता है, किसी का फेवरेट कुछ और भी होता है। मेरा फेवरेट विराट है तो दूसरा का फेवरेट धोनी होगा। देन द नेम ऑफ फुटबॉलर कुड वेरी एवरी टाइम वी आस्क अबाउट द बेस्ट प्लेयर्स, as each person has its own choice to consider the best player. Similarly, we speak about the set of river in India. The element of, अब set of river in India बोलेंगे तो इंडिया में जो रिवर है वो तो कौन सब फिक्स ही है, सभी सेम ही नदी बताएगा जितना नदी है, तो ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल है, वेल डिफाइंड। अब देखिए कुछ सेट्स हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे बता रखा है कि किसको किसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एन से क्या होता है, एन से होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और डब्ल्यू से क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और आई से क्या, जेड और आई से सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर में क्या नेगेटिव पॉजिटिव सब आ गया, 0 भी आ गया। और क्यू से क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ इवन नंबर को ई से दिखा रहे हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर को ओ से दिखा रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को आर से दिखा रहे हैं। अब एक यहाँ पे क्या सिंबल यूज करते हैं, इप्सिलॉन, इस प्रकार का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन।
और इप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। यहाँ पे मैथ में सेट्स में बिलोंग्स टू। द सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, द सिंबल इप्सिलॉन स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ और इज ए मेंबर ऑफ वेयर। इप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, या ये एलिमेंट है सेट का, या हम बोल सकते हैं या मेंबर है सेट का। और यही इप्सिलॉन ऐसा लिखा हुआ रहेगा और ऐसा काटा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नो, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब कि उस सेट से बिलोंग्स नहीं करता है। इसको समझने के लिए समझते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या, एक सेट लिए ए, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? वन सेट एक से बिलोंग्स कर रहा है वन। अब यहाँ पे 5 तक है और 6 से बोलेंगे सेट ए से डज नॉट बिलोंग 6, मतलब सेट ए में 6 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। उसी तरह ए बिलोंग्स टू 4, ए बिलोंग्स टू 5, ए डज नॉट बिलोंग्स टू 8। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या? उस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए हम लोग डज नॉट यूज करेंगे। अगर सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसके टू बिलोंग्स टू। क्लियर है? अब आता है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसके लिए 3 मेथड है, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बताया था, डिस्क्रिप्टिव मेथड को बोलते हैं सिमेंटिक मेथड। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। सिमेंटिक नोटिफिकेशन डिस्क्राइब ए स्टेटमेंट टू शो व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ सेट। एक स्टेटमेंट से बताएगा कि एलिमेंट क्या कह रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 और नंबर। ये क्या हो गया? सिमेंटिक या डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो डिस्क्राइब करके बता रहा है हम लोग को। दूसरा आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट सेट इन द रोस्टर फॉर्म इन विच एलिमेंट्स आर सेट आर इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट। जिस तरह का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो सभी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या है? एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बी बराबर लिए हैं क्या? 2 4 6 8 10 विच इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ये क्या है? 2 4 6 8 फर्स्ट 5 इवन नंबर का कलेक्शन है। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट डज नॉट मैटर। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि ऑर्डर लिखने का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 4 6 8 10 लिखे, उल्टा भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर को। अब अगला क्या आता है? सेट बिल्डर फॉर्म। दो ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोस्टर और सेट बिल्डर। सेट बिल्डर क्या है? द सेट बिल्डर फॉर्म हैज अ सर्टेन रूल और ए स्टेटमेंट दैट स्पेशली डिस्क्राइब्स द कॉमन फीचर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है कि वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, सर्टेन रूल को फॉलो करेगा या सर्टेन स्टेटमेंट, और वही स्टेटमेंट से हमको डिस्क्राइब करेगा कि एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है। द सेट बिल्डर फॉर्म यूजेज ए वर्टिकल बार। सेट बिल्डर फॉर्म जो या तो वर्टिकल बार को यूज करेगा या कोलन को यूज करेगा इन इट्स रिप्रेजेंटेशन विद अ टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एग्जांपल एक लेके बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ए सेट लिए तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू n। जैसे x क्या लिखे? n, नेचुरल नंबर, और इसको कोलन से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि इसका एक सर्टेन रूल है कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और उसको हम लोग वर्ड में लिख करके भी डिस्क्राइब किए। तो यही है रोस्टर फॉर्म, सॉरी, तो यही है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
अब आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है कि रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में बनाइए और बिल्डर से रोस्टर में बनाइए। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब क्या हो गया, अब हम लोग एनसीईआरटी बुक 1.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन कौन सा सेट है उसके बारे में आपको बताना है, और कैसे सेट है वो भी बताना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने का मंथ, तो सेट ए मान लेते हैं। जे से कौन कौन सा स्टार्ट होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और तो कोई 3 मंथ होगा। तो देखिए ए बराबर मेरा सेट्स आ गया जनवरी, जून, जुलाई, 3 एलिमेंट आए हैं इसमें। अब कोई और पर्सन से भी पूछेंगे तो क्या उसके लिए वैल्यू चेंज करेगा, कोई और भी पर्सन से पूछेंगे तो नहीं, वो भी यही बोलेगा। तो सभी के लिए आंसर मेरा सेम आएगा। तो ये क्या है, सेट का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, सेट है। अब द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बोला जा रहा है। तो टैलेंटेड राइटर तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए कोई और राइटर होगा, किसी के लिए और कोई राइटर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड कप, बेस्ट बोला जा रहा था, ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा सेट का, क्योंकि बेस्ट प्लेयर सभी के लिए चेंज हो जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब राम को बोलेंगे कि तुम एक सेट बनाओ जिसमें तुम अपने क्लास के सारे लड़के कवर करोगे, तो सभी जितने भी लड़के होंगे क्लास में सभी को ले लेगा। अब एक और लड़का आया श्याम, उसको भी बोलेंगे कि तुम इस क्लास से सभी लड़के को कवर करो, तो उसी क्लास का बात हो रहा है, सेम क्लास का। तो सेम क्लास का बात हो रहा है तो जितने भी लड़के होंगे सभी सेम होंगे। तो यहाँ पर भी क्या, सभी के लिए आंसर सेम होगा। तो ये भी सेट का एग्जाम्पल है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये भी सभी के लिए वैल्यू सेम आएगा, नेचुरल नंबर सभी के लिए सेम होंगे। तो ये कलेक्शन है। ये नहीं था, ये भी नहीं था। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो हो गया। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए अब एक पार्टिकुलर नेम बता दिया कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उसका कलेक्शन। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी कलेक्शन होंगे तो सभी के लिए कौन सेम होंगे। अब हम कुछ बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने ये नॉवल लिखे हैं। अब अगला आदमी आएगा वो भी तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा हुआ नॉवल कवर करेगा। तो ये भी क्या है, सेट ऑफ कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी कलेक्शन होगा। द सेट ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, जैसे कि 1.1 में जितने क्वेश्चन है वो भी तो एक सेट होगा। अब राम आया, राम एक सेट बनाया, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सबको कवर कर लिया। श्याम आया, वो भी तो इसी चैप्टर से लेना है, तो वो भी यही क्वेश्चन लेंगे। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स सभी के लिए अलग होता है। कोई जो छिपकली से भी डर जाता है, कोई सांप से भी नहीं डरता है। तो एनिमल्स के अलग अलग होंगे मोस्ट डेंजरस। तो ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो अब इसको जस्टिफाई करना है और आंसर में तो हम यहाँ पे लिख कर भी बताए हैं। देखिए यहाँ सभी को लिख कर बताया गया है, आप लोग उतार सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी इतना, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल और इन द ब्लैंक स्पेस। ये तो और हलवा है, हलवा तुरंत खा लेंगे हम लोग। वही जो बताया था अभी एप्सिलॉन सिंबल कि कौन बिलोंग्स टू कर रहा है कौन नहीं बिलोंग्स टू कर रहा है। तो 5 यहाँ पे है, 5 है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, पहला का आंसर हो गया। 8 है, 8 नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्या होगा, 0 है, 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चौथा क्या है, 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए। पाँचवा क्या है, पाँचवा है 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। छठा क्या है,
10, 10 बिलोंग्स टू 10 है, नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब क्या हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर्स टू रोस्टर। रोस्टर में क्या बताए थे कि एक एलिमेंट होगा, उसको एक कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे। इसी देखिए पहला क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर जिसका वैल्यू -3 से ज़्यादा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो आप लोगों को नंबर लाइन का तो आइडिया होगा ना, -3 से ज़्यादा बोल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं लिखेंगे -4। कितने को लोग सोच रहे थे कि -3 से बड़ा है -4, तो ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात बोला कि -3 से बड़ा -4, क्या नहीं, -3 से बड़ा -2। चलिए नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। यहाँ पे 0, इधर नेगेटिव, तो -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7। अब -3 से लेकर के -7, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 तक लेंगे। -3 को नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो लिखते हैं, पहला का आंसर हो गया ए इक्वल टू करली ब्रैकेट -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर क्या बोल रहा है दूसरा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 और लेस देन 6 मतलब 6 से कम होना चाहिए, 3 4 5। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर हो और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर और दोनों का सम 8। तो पहला तो 1 7 हो सकता है, 7 1 हो सकता है, दोनों का सम 8 है। और भी सोचिए, 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5। और कुछ, चलिए यही हमारा सेट हो जाएगा। 1 7 7 1 2 6 6 2 5 3 3 5। फाइव थ्री 3 5 और एक आएगा 4 4, दोनों का सम तो आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो डिविजर है 60 का। देखिए तो x का पहले हम लोग x का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। थर्टी 15 3। तो x का डिविजर क्या आया, मतलब डिविजन मल्टीपल 3 5 2 2। तो सेट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, देखिए 2 3 5 ओनली, तो दो बार हम नहीं लिख सकते हैं सेट में। तो जो सेट आया D 2 3 5, यानी क्या है, प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, वर्ड में जो जो भी लेटर आया उसका सेट। तो E बराबर
WORD। क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या? अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड छूटा हुआ है क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें क्या है? ट्रिगोनोमेट्री और बेटर। तो देखिए यहाँ पे जब सेट ई लिखेंगे तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, टी है और वाई है। आर को 2 बार नहीं लिखेंगे, आर को एक ही बार लिखेंगे। तो सभी वर्ड को लिख देना है सेट में। बेटर में बी है, ई है, टी है, आर है। उसी तरह हमें आप सभी का आंसर बताए हैं। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं या वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इन सभी का आंसर को लिखना है। तो पहला क्या है? 3, 6, 9, 12। तो सभी क्या लग रहा है? 3 का मल्टीपल लग रहा है, 3 का टेबल ही है। तो लिखते हैं ए x इक्वल टू 3n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहाँ से होगा? वन से ज़्यादा 4। देखिए n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो पहला का आंसर यही होगा। चलिए हम इसका भी आंसर दे के रखें, आप लोग को बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? इतना, द सेट कैन बी रिटन इन द सब सेट बिल्डर फॉर्म 3 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे वर्ड में नहीं दे करके एक सर्टेन रूल में लिख दिया गया है, तो ये भी आंसर सही है। अब अगला क्या है? 2, 4, 8। चलिए आप लोगों को समझाते हुए जाते हैं तो अच्छा क्लियर होगा। आंसर आप लोग वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पे जो हम b मान रहे हैं, x का वैल्यू, देखिए 2 का पावर n लिखते हैं तो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, जब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा। मतलब क्या? ये किस फॉर्म में है? 2 का पावर n। 2 का पावर n के फॉर्म में, और कहाँ तक जाएगा? 5 तक, क्योंकि 2 का पावर 5 होगा। 2 का पावर 5 होगा तो 32। 2, 2, 2, 5 टाइम्स 4, 4, 4, 4, 16 और 2 32। तो 2 टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू क्या कहाँ तक है? 1 के बराबर या उससे बड़ा, और लेस इक्वल टू 5। यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, कॉलन देना है। एक वर्टिकल बार भी दे सकते हैं हम लोग। देखिए वही यहाँ पे लिखे हैं, वी नो दैट 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 वाला कितना है, और 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 16 को 2 टू द पावर 4। तो इस किस फॉर्म में है? सेट के नंबर सेट बिल्डर फॉर्म, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 से 5 तक इसका वैल्यू होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 5, 25, 125, 625। तो 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, और 5 का पावर 4 625। तो ये भी उसी तरह है, लिखेंगे c इक्वल टू x टू द पावर 5 का पावर जो n,
n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहाँ से होगा 1/4 तक। यही लिखा है, देखिए therefore the given set can be written in the set builder form x 5n और n belongs to e। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कोलन यूज़ करेंगे। सभी को ध्यान देंगे, लिखने का फॉर्मेट सही होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब अगला क्या है 246 कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया है। तो सेट ऑफ फोर डी मान लेते हैं, x इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, और इवन नंबर को e से दिखाते हैं, e बिलोंग्स और यहाँ पे लिमिट नहीं है कि नंबर कहाँ जाएगा, अब डॉट डॉट है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 149 149। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका भी आंसर देख लेते हैं 4 का। देखिए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, देयरफॉर वी कैन रिटर्न सेट बिल्डर फॉर्म एक्स इज ऑल नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। अब अगला क्या है 1 4 9 10, तो 1 सभी को हटा देते हैं। वन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तक गया है, तभी तो 100 आएगा। तो ये क्या है, सेट E इक्वल टू एक्स कोलोन x इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर और x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x का जो वैल्यू होगा 10 तक ही जाएगा। देखिए द गिवन सेट कैन बी रिटर्न द सेट बिल्डर फॉर्म एज x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का वैल्यू दिया हुआ है 1 से 10। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। अब ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हम लोग लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट, ये x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जा रहा है x इज इंटीजर, तो -1/2 का वैल्यू कितना होता है -0.5 और 9/2 का वैल्यू कितना होता है 4.5। तो इसके बीच का एलिमेंट लिखेंगे, तो सेट b इक्वल टू -0.5 के बाद क्या आएगा 1 1 0 1/2 1 3/2 2 5/2 3
7/2 और 8, इसके बीच में एलिमेंट ये आ गया। अब क्या बोल रहा है अगला, c इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर वेर x डिस्क्राइबिंग एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन 4 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो 1 देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पे पुट करेंगे तो -2 आया, -1 0 1 2, तो यहाँ पे क्या आया -2 -1 0 1 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यही मेरा आंसर होगा सी का -2 -1 0 1 2। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ। डी लोयल, तो यहाँ पे LOYA, आप फिर एल नहीं देंगे क्योंकि एल एक ही बार दे चुके हैं। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर वाला में 31 डेज और नीचे 30। जनवरी में 31 होता है, फरवरी में, तो इसका लिस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। ई फरवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर नवंबर, तो इतने मंथ 1 2 3 4 5 मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। एक्स क्या है, एक कॉन्सोनेंट है अल्फ़ाबेट जो के को प्रोसीड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, सो द एलिमेंट आर बी सी डी ई एफ जे के, और के से पहले का एलिमेंट को सारा एलिमेंट यहाँ लिख दिया गया है। तो सभी का आंसर हम लोग यहाँ बता दिए गए हैं, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। फिर अगला क्या है, मैच करना है, मैच ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6, 1 है 2 है 3 4 नहीं है 5 नहीं है, फिर 6 है। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। डिविजर ऑफ 6 मतलब क्या, 6 का 1 2 3, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ये सी 2 3,
2 3 क्या है, प्राइम नंबर है और ये डिविजर है 6 का, मतलब 6 का मल्टीपल है। मैथमेटिक्स है तो सिंपल आंख बंद करके जहाँ मैथ दिखे वहाँ लगा देंगे। 13579, 13579 ये क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 का आंसर हो गया सी। देखिए आंसर भी हम बताए होंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए हमारा 1.1 एक्सरसाइज आज समाप्त हो चुका। अब अगला मिलते हैं 1.2 में, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पहले सीखेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कीजिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ, हम शुरू से अंत तक एक भी बार नहीं बोले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।